मैं कथा सुनने के लिए आई और वहां से सूचना आ गई कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, बच्चा ठीक हो गया। मैं क्या क्या बखान करूं। 3 चीजें मेरी बाबा ने मुझे प्रदान कर दी यहीं बैठे बैठे। ये शिव तत्व है, दिल से सुनो। चाहे राम जी के दर्शन करो, चाहे कृष्ण के करो, चाहे शिव के करो। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चाहे तुम्हारा मन पड़े वहां जाओ, पर दिल से उसका गुणगान करो, दिल से करो। आप करो भजन उसका दिल से, स्मरण करो दिल से, सुनेगा। शिव कथा कह रही है, एक क्षण भी मिले, एक दिन भी मिले, आधा घंटा भी मिले, 5 मिनट भी मिले, 15 मिनट भी मिले, उसको नहीं छोड़ना। प्रयागराज वालों को संतों की कृपा से 2 दिन मिले, 30 और 31 जनवरी, 4 बजे से 7 बजे तक प्रयागराज के मेले में। एक घंटा भी मिले, 15 मिनट भी मिले तो ले उसको, शिव तत्व को धारण करो, शिव को धारण। कहा कारकोट मान तुझे क्या चाहिए? बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सर्प यज्ञ हो रहा है, आहुतियां दी जा रही है, मुझे भी ढूंढा जा रहा है आहुति देने के लिए, इसलिए मैं आपकी शरण में आ गया। शंकर जी ने कहा, जब घबराया हुआ, हारा हुआ, परेशान व्यक्ति, परेशान जीव जब मेरे पास में आता है तो मैं उसको अभय दान दे देता हूं, उसको भय नहीं रहता, भय से मुक्त हो जाता। अब भय नहीं है तेरे को, चिंता मत कर, मुझे ढूंढेंगे, मार देंगे, आहुतियां दे दी जाएगी, जन्म में जस सर्प यज्ञ कर रहे हैं, मेरी आहुति भी चली जाएगी, क्या करूं मैं भोलेनाथ जी? भोलेनाथ जी कहते काय को चिंता करता है? शिवलिंग के नजदीक में आने के बाद, शिवलिंग के पास में जाने के बाद व्यक्ति को अपनी जो भी टेंशन है, जो भी चिंता है, जो भी परेशानी है, वो छोड़ देना है। किसके ऊपर छोड़ देना है? जो लोटा भर के जल चढ़ा रहे हो, महादेव के ऊपर जल चढ़ाते समय सब छोड़ते जाओ कि अब तुम्हें संभालना है, ये हाथ मैंने आपको पकड़ा दिया है, अब मुझे नहीं संभालना, अब आपको संभालना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। संपूर्ण अपने जीवन का सारा तत्व शिव जी को दे दिया। जैसे आज पूरा भारत मां नर्मदा जी की जयंती मना रहा है, मां नर्मदा जी का जन्मोत्सव मना रहा है। सभी को मां नर्मदा जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। संपूर्ण भारतवासियों को मां नर्मदा के प्राकट्योत्सव की, जन्मोत्सव की बधाई। तपबल बढ़ा। नर्मदा जी ने क्या करा था? क्या करा नर्मदा जी ने? बस केवल देवाधिदेव महादेव के स्वरूप से प्रकट होकर उन्हीं के सामने जाकर खड़ी हो गई थी, कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं, एक शब्द भी नहीं बोली, बस खड़ी है। और देवाधिदेव महादेव ने दे दिया। ब्रह्मा जी के कमंडल में जाकर बैठ जा। नर्मदा जी बोली, मैं और ब्रह्मा जी के कमंडल में? हाँ। क्यों? भगवान शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के चरण धुलाए थे, उनका कमंडल का पानी खाली हो गया था, उनका कमंडल खाली है। जो ब्रह्मा जी ने चरण धुलाए थे, उनके कमंडल का जल ब्रह्माणी ने अपने कमंडल में झेल लिया है। वो कमंडल का जल जब भागीरथ बाबा तप करेंगे, साधना करेंगे, तो वो कमंडल का जल भागीरथ जी के कहने पर शंकर जी कहते हैं मेरी जटा में आता है, और वो जल गंगाल में से निकला तो गंगा जल बन जाता है। तो ब्रह्मा जी का जो कमंडल खाली हुआ है उसके अंदर जाकर बैठ जा। पहले नर्मदा जी का नाम सरिता था। सरिता जाओ, बैठ जाओ ब्रह्मा जी के कमंडल में।
ब्रह्मा जी के कमंडल का नाम नारवत्य था। जब राजा पुरुकुस ने तप करा, तब सरिता कमंडल में से निकल कर बाहर आई। तब देवाधिदेव महादेव ने कह दिया, तेरा नाम नारवत्य से निकलने के कारण नर्मदा होगा, तो जनमानस का कल्याण कर, संपूर्ण विश्व का उद्धार करने वाली। जा, गंगा का स्नान, यमुना का पान और नर्मदा जी का दर्शन संपूर्ण विश्व का कल्याण कर देता, संपूर्ण विश्व का कल्याण कर देता। और गुजरात वालों को तो ये तो सुख की बात है, माई नर्मदा वहां से चलकर गुजरात को पूर्ति कर रही है और संपूर्ण गुजरात का कल्याण कर रही है। ये मां नर्मदा। एक लाइन का स्मरण, कोई खड़ा नहीं होगा, पक्का पक्का ना, खड़े तो नहीं होगे? हाँ बस ठीक है। थारो नीरमल नीरमल पानी नर्मदा महारानी, थारो नीरमल नीरमल पानी नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी। तुम नहीं सुधरो, खड़े हो ही गया। थारो नीरमल नीरमल पानी नर्मदा महारानी, थारो नीरमल नीरमल पानी नर्मदा महारानी। ओ नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, ओ नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी। थारो नीरमल नीरमल पानी नर्मदा महारानी, थारो नीरमल नीरमल पानी नर्मदा महारानी। थारा जल मां विष्णु जी नाये, थारा जल में विष्णु जी नाये, ओ थारा जल मां विष्णु जी नाये, थारा जल में विष्णु जी नाये, विष्णु आय मैया डुबकी लगाई, विष्णु जी नाय मैया डुबकी लगाई, विष्णु जी नाय मैया डुबकी लगाई, विष्णु जी नाय मैया डुबकी लगाई। ओ सेवा ओ असी सेवा करे लक्ष्मी रानी, माई नर्मदा महारानी। ओ थारो नीरमल नीरमल पानी नर्मदा महारानी, ओ थारो नीरमल नीरमल पानी नर्मदा महारानी, ओ नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, ओ नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी। थारो नीरमल नीरमल पानी नर्मदा महारानी, थारो नीरमल नीरमल पानी नर्मदा महारानी, ओ थारो नीरमल नीरमल पानी नर्मदा महारानी, ओ थारो नीरमल नीरमल पानी नर्मदा महारानी। हर हर महादेव। बैठ जाओ अपनी जगह पर। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। करो तप साधना चित्तवृत्ति स्मरण, बस आप कृपा कर दो महादेव। शिव जी ने कारकोट नाग को कहा, सुन कारकोट,
सुन ले कारकोट, तू मेरी शरणागति में आ गया है, विश्वास रख, जन्मेजय मेरे शिवालय के सामने आए हुए को उठाकर नहीं ले जा सकता। बैठ जाओ। कारकोट शिवलिंग के नीचे छुपकर बैठ गया। छुपा है, बैठा है। शंकर भगवान ने फिर कहा, कारकोट तुझे छुपने की जरूरत नहीं है, तू प्रकट हो जा, सामने आ। जो शंकर का होता है उसको डरने की जरूरत नहीं होती है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक होता है उसको भय नहीं। भय किस चीज का करना? भगवान देवाधिदेव महादेव के पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी द्वारा तारकासुर को मरना है। कार्तिकेय जी से माता पार्वती जी ने कह दिया कि तुम तारकासुर को मार दो, पर तारकासुर के हृदय में शिव का निवास, शंकर जी का निवास। पूरी पुराण उठाकर देखना तुम, शिव पुराण। यहाँ अगर कहीं गीता प्रेस गोरखपुर की कोई दुकान लगी हो तो वहां से शिव पुराण लेकर जाना, पढ़ना। हम भी वही पढ़ते हैं, पढ़ो उसको। और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को पढ़ना, उसमें ध्यान लगाकर पढ़ना कि भगवान शंकर की दुश्मनी किसी भी असुर से नहीं थी। एक भी असुर से शंकर जी की दुश्मनी नहीं थी, किसी से भी। रावण से उनकी दुश्मनी नहीं, कंस से उनकी दुश्मनी नहीं, तारकासुर से उनकी दुश्मनी नहीं, त्रिपुरासुर से उनकी दुश्मनी नहीं, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी से उनकी दुश्मनी नहीं, भस्मासुर से उनकी दुश्मनी नहीं, किसी से उनकी दुश्मनी नहीं। भस्मासुर तो शंकर भगवान का भक्त था, इतना भक्त कि शिव जी के पीछे पड़ गया। भोलेनाथ जी ने कहा, क्या चाहिए तेरे को? कुछ नहीं, सेवा दे दो बस। जैसे कोई गुरु जी के पास जाए और कहे कि साहब हमको यहाँ पर क्या करना है, बता। सेवा करना है, सेवा करना है, कुछ भी ले लो सेवा, जो तुम्हारा मन पड़े वो सेवा लो। शंकर जी ने कहा, सेवा तुझे जो चाहिए वो ले ले। नहीं, आप बताओ मेरी सेवा क्या है? शंकर भगवान ने कहा, ऐसा करा कर, रोज मेरे लिए चिता की भस्म लाके दिया कर और मैं शरीर पे लगाऊंगा, बस इतनी सेवा तेरी है। अब वो भस्मासुर चिता की भस्म लेकर आ जाता, शिव जी को दे देता। एक बार भस्मासुर भस्म ढूंढने गया तो 4-6 महीने बाद उसको भस्म नहीं मिली, बड़ा टेंशन में आ गया, मेरी सेवा अधूरी रह गई। उसकी पत्नी ने पूछा, तुम रोटी क्यों नहीं खा रहे, भोजन क्यों नहीं कर रहे? उसने कहा, शंकर जी ने सेवा दी थी चिता की भस्म लाने के लिए, अब तो लोग मर ही नहीं रहे, तो भस्म कहां से लाऊंगा? पत्नी भी चतुर थी, उसने कह दिया, अपनी खुद की फैक्ट्री चालू करो, दूसरे की फैक्ट्री का माल कब तक लाओगे? अपनी खुद की कंपनी डालो, आत्मनिर्भर भारत, स्वयं का कोई व्यापार करिए, अपनी खुद की कंपनी चालू करिए। क्या करना पड़ेगा? शंकर भगवान से वर प्राप्त करो कि तुम जिस पे हाथ रखो वही भस्म, ताजी ताजी भस्म तुम्हें रोज मिल जाएगी। तुम शिव जी को दिया ना, अपनी खुद की कंपनी, तुम्हारा मन पड़े उसको निपटा दो, हाथी तो रखना। पति के दिमाग में बैठ गई और वो शंकर जी का तप करने चले गया। भोलेनाथ जी ने कहा, मांग तुझे क्या चाहिए? प्रभु, रोज चिता की भस्म ढूंढने जाता हूँ, कभी मिलती कभी नहीं मिलती, बहुत टेंशन में आ जाता हूँ। आपको रोज भस्म चाहिए
कब तक दूसरी कंपनी का माल लाऊंगा, इसलिए मुझे आशीर्वाद दे दो, जिस पे हाथ रखूं वही भस्म। शंकर जी भी भोले थे, उनने कह दिया तथास्तु। अब पति सीधे अपनी पत्नी के पास गया। अरे सुनती हो, धर्म पत्नी बोली क्या बात है, आशीर्वाद मिल गया, जिस पे हाथ रखूंगा वही भस्म। पत्नी चढ़ गई छज्जे पे। उसने कहा अपनी फैक्ट्री का माल कभी यूज नहीं करना। जिसकी खुद की किराने की दुकान होती है वो अपना बरनी को खोलकर उसमें से टॉफी कभी नहीं खाता, दूसरे की दुकान में जाके खाता। तो उसने सोचा ये अपने को निपटा देगा, तो ऊपर चढ़ गई वो। अब ऊपर चढ़ के क्या बोली, आशीर्वाद मिल गया, आओ जिस पे हाथ रखूंगा वो भस्म। किसी पे प्रैक्टिकल करके देखा? शंकर जी पे 1% भी विश्वास मत करना, वो कभी भी आशीर्वाद पूरा नहीं देते। अच्छा हाँ, प्रैक्टिकल करके देख लो, किस पे हाथ रखो तू बता, जिसने आशीर्वाद दिया उसी के पास चले जा। अगर उनने सही दिया होगा तो मालूम पड़ जाएगा, और नहीं दिया होगा तो मालूम पड़ जाएगा, बस चले गया। हर हर महादेव। भोलेनाथ जी ने पूछा यहाँ काय को आ गया? प्रैक्टिकल करना है। कैसा प्रैक्टिकल? तुम्हारे ऊपर हाथ रखना। पास में बैठी थी पार्वती जी, सबसे पीछे भाग गई। पीछे जिस दिन से शंकर जी के पास भस्मासुर आया उस दिन से पार्वती पीछे हो गई। किसी भी शंकर जी के मंदिर में जाकर देख लेना, शंकर जी यहाँ बैठे मिलेंगे, पार्वती पीछे हाथ जोड़ के बैठी मिलेंगे। इन्हीं से मिलो। पार्वती हमेशा हाथ जोड़ के ये कहती हमसे हमारे पास आना ही मत, इनसे भिड़ लो, जो कुछ कर। आराम से ऊपर बैठी पीछे साइड में, जाओ तुम इनसे। शंकर भगवान ने मन में सोचा तेरे को ये अक्ल कौन ने दी रे? तो भस्मासुर बोला सबसे ज्यादा चतुर है एक ही है। कौन? जो गले में मंगलसूत्र पहनती है। वो खुद का मंगल करती, बाकी का सबका अमंगल कर देती। वो बड़ी विचित्र है। अच्छा हाँ, उसी ने कहा प्रैक्टिकल तो करूंगा। महादेव बोले मेरे ऊपर क्यों कर रहा है? तू घर गया था ना अपनी पत्नी के पास, वो ही तो ऊपर बैठ के बोली है। महादेव बोले कितनी चतुर है, पता ऊपर बैठ के वो बोली है और हमको निपटाने चली है। महादेव बोले मेरे ऊपर हाथ नहीं रख सकते। इतने में भस्मासुर बोला मुझे पहले ही मालूम था, मेरी पत्नी बोली थी तुम कभी पूरा आशीर्वाद नहीं देते हो, अब तो तुम्हारे ऊपर रख के देखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। पड़ गया पीछे, महादेव आ गए, भागते गए भागते गए भागते गए। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हो गया? भस्मासुर और आ रहा आशीर्वाद देने। सब भगवान नारायण ने स्त्री का रूप ले लिया, भस्मासुर के सामने जाके खड़े हो गए। कितने हैंडसम हो, एकदम प्रिंस लग रहे हो, एकदम जोरदार राजा दिख रहे हो। अच्छा इतना सुंदर हो? हाँ। भस्मासुर ने कहा तुम भी कम सुंदर नहीं हो, मेरे से शादी करोगी? भगवान विष्णु बोले मैं तो कब से तुमसे शादी करने को तैयार हूं, पर मुझे नृत्य का बड़ा शौक है, नाचने का। मेरे बराबर अगर कोई नाच चलेगा तो शादी कर लूंगी। इतने में भस्मासुर बोला मैं तो नाचने में एक्सपर्ट हूं, नाच के बताऊं। भगवान बोले मैं जैसा नाचूं वैसा नाचना पड़ेगा, नाचो। भगवान ने ऐसा करा, भस्मासुर ने ऐसा करा, 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 भगवान ने ऐसा करा, भस्मासुर ऐसा। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओगड़ी ओगड़ी है। मेरे पास आने के बाद भस्म तो यहाँ शिव कहते हैं मेरे नजदीक आने वाले को भय से मुक्त कर देता हूं। वो देव अधिदेव महादेव है, कोई साधारण नहीं है मेरा देव अधिदेव, सहज नहीं। महाराज किसी से बेर नहीं मेरे महादेव का, सबसे प्रेम है, ऐसा मेरा महादेव है। भगवान शिव कारकोट को आनंद प्रदान करते हैं और पार्वती मैया
शिव जी से कहकर भगवान श्री गणेश जी का ब्याह पक्का करती हैं। रिद्धि सिद्धि गणेश जी के साथ पधार रही हैं। कल कथा का समय कंजरी में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। टीवी पर कथा 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। 30 और 31 जनवरी को सुंदर शिव चर्चा आनंद के साथ